हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले मैंने 7.1 किया था क्लास 8 का मैथ्स। आई होप आपने देखा होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स विच इज़ 1450 एंड 2 शर्ट्स कॉस्ट इज 850। तो पहले हम इसको देखते हैं। डिस्काउंट अगर उसने 10% दिया है तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, है ना। और आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट इसलिए दिए जाते हैं सो दैट कि कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सको। तो ये जो CP एंड SP वाले क्वेश्चंस हैं, इस पर डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको हम करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टोटल मार्क प्राइस क्या है। टोटल मार्क प्राइस 1450 एंड एक जो शर्ट है वो 850 के। तो 2 शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू 850 करोगे तो क्या हो जाएगी 1450 प्लस 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16 प्लस 1700। तो इनको टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 5 एंड 0। इतना जो है उसका टोटल मार्क प्राइस हो गया 2 शर्ट लेने पे और एक जीन्स का। अब हमें फाइंड आउट करना है 10% अगर डिस्काउंट दिया है तो कस्टमर को कितना। राइट डाउन द डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 10% उन्होंने दिया है 10%। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू डिस्काउंट समझना। डिस्काउंट इक्वल्स टू 10/100 हो जाएगा फ्रैक्शन में। 10% का मतलब होता है 10/100 एंड जो टोटल मार्क प्राइस है डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क प्राइस होता है ना। तो यहाँ पे 3150 ये फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में गिवन है। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 10 डिवाइड हो गया एंड दूसरे से ये आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट जो है 3155। दैट मीन्स कि 315 रुपीज़ का जो है वो उसने डिस्काउंट दिया। तो टोटल प्राइस कितनी थी 3150। तो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट इक्वल्स टू अगर हमें उसमें निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस जो होता है वो SP होता है ना। मार्क प्राइस कितनी थी 3150 सॉरी एंड माइनस SP। हमें नहीं पता SP क्या है और जो डिस्काउंट उसको मिला वो 315 का है। ठीक है, SP तो हमें फाइंड आउट करना है। अब SP को यहाँ लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। SP इक्वल्स टू 3150 माइनस 315 आंसर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 एंड यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 नहीं, ये 3 हो जाएगा एंड ये 5 8 3 5 एंड 2। दैट मीन्स कि इतने रुपीज़ को जो है वो कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। राइट डाउन कस्टमर will have to pay 2835 रुपीज़। बहुत ही ईजी था, हमने कर लिया। सिंपल सा हमने टोटल मार्क्स प्राइस निकाले, दोनों का कॉस्ट निकाल के इतना आ गया। डिस्काउंट 10% गिवन है तो 10% जो डिस्काउंट है वो कितने पे, इसी पे तो है ना। दैट मीन्स कि 315 रुपीज़ का डिस्काउंट है एंड डिस्काउंट इक्वल्स टू अगर आपको SP निकालना है तो मार्क प्राइस में से SP को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब SP हमें पता नहीं है तो सिंपल सा जो डिस्काउंट आया है उसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आंसर आ जाएगा 2835 रुपीज़ का जो है कस्टमर को पे करना पड़ा अगर 315 का डिस्काउंट है तो। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ TV इज 13,000, सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys. That means कि 13,000 का उसने TV लिया है एंड टैक्स उसको 12% देना पड़ा है। तो उसको करके हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझना है आपको कि डिस्काउंट का मतलब टैक्स का मतलब क्या होगा। 12% अगर उसका टैक्स है तो दैट मीन्स कि 100 रुपीज़ पे उसको 12 रुपीज़ जो है वो टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना। तो राइट डाउन यहाँ पे रेट इक्वल्स टू R4 रेट इक्वल्स टू 12%। दैट मीन्स कि राइट डाउन मीन्स ऑन 100 रुपीज़ द टैक्स टू बी पेड इज 12 रुपीज़, है ना। 100 रुपीज़ का कोई सामान है तो उस पर 12 रुपीज़ उसको टैक्स और जो 82 समथिंग जो बचेगा वो है 88 वो है उसका प्राइस, ठीक है। तो लिखो फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा 13,000
13,000 द टैक्स कितना हो जाएगा? ऑन 13,000 द टैक्स टू बी पेड विल बी 12% है ना, 12/100 मल्टीप्लाई बाई 13,000 है ना, 2 0 से 2 0 डिवाइड हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 15, इनका होता है 156 एंड एक 0, दैट मीन्स कि इतने रुपीज़ का जो है टीवी पड़ेगा उसको। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर उसने 12% का टैक्स दे दिया तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना था वो हमें बताना है। सो राइट डाउन अमाउंट इक्वल्स टू होता है CP प्लस ST सेल्स टैक्स। तो CP कितना हो गया उसका 13,000 एंड टैक्स कितना होगा 1560, तो दोनों को प्लस कर दोगे, दैट मीन्स कि इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ा अगर वो टैक्स अगर 12% दे रहा है। तो CP लिखो 13,000 प्लस 1560, आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 14,560 रुपीज़ का उसको टीवी का कॉस्ट पड़ा टैक्स लेके। अब आप लिख सकते हो देयरफॉर विनोद will have to pay 14 मैंने गलत लिखा 14,560 फॉर टीवी, राइट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बॉट अ पेयर ऑफ स्कर्ट्स एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, इफ द अमाउंट ही पे 1600 फाइंड द मार्क प्राइस। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है ना, कुछ वैसे ही है, इसमें डिस्काउंट गिवन है एंड इसमें टोटल उसने जो है अमाउंट जितना पे किया वो गिवन है, हमें मार्क प्राइस बताना है। तो इसको करके देखते हैं हम। नंबर 3 में डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पढ़ा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%, राइट डाउन 20/100, परसेंटेज को हटाओगे तो 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड मार्क प्राइस जो है वो हमें नहीं पता है ना। यहाँ पे इन्होंने टोटल अमाउंट गिवन, तो मार्क प्राइस को हम MP ही लिख देते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट द MP इज़ X। हमने मार्क प्राइस को X मान लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम लिख देंगे 21 जो 20, 25 जाओ तो 1/5 इंटू X, MP को हमने X मान लिया तो ये हो जाएगा X/5, दैट मीन्स कि जो डिस्काउंट है उसको X/5 रुपीज़ मिला, है ना। हमने परसेंटेज से रुपीज़ फाइंड आउट कर लिया, हमने डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। तो डिस्काउंट प्राइस जो होता है, डिस्काउंट प्राइस इक्वल्स टू होता है MP माइनस SP, MP माइनस SP, डिस्काउंट प्राइस X/5 आ गया, MP जो हमने X माना था, SP हमें गिवन है यहाँ पे 1600, है ना। तो यहाँ पे लिखो 1600। तो अब क्या करना है, बस ये X इधर आ जाएगा, है ना, और ये जो X/5 यहाँ पे आ जाएगा, 1600 यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट डाउन 1600 इक्वल्स टू X, ये इधर आएगा तो माइनस X/5, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू X 5X माइनस X अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1600। अब 1600 में 5 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 80,000, 8,000, है ना, 80 नहीं, 16 5 से 80 होता है एंड 2 0। नाउ 5X माइनस X 4X, तो X की वैल्यू हो जाएगी 8,000 अपॉन में 4, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2,000। देयरफॉर MP वॉज 2,000, है ना। मार्क प्राइस जो थी 2,000 की थी, डिस्काउंट जो है उसने 20% का दिया तो इसलिए उसको 1600 पे करनी पड़ी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट हमने क्या किया, डिस्काउंट हमें पता है, डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP होता है, MP को हमने X मान लिया, जस्ट इसको 20/100 करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 20 1 जा 20 एंड 25 जा होता है तो 1/5, X हमने माना था MP को तो X/5 हो जाएगा। डिस्काउंट जो है X/5 आ गया है, तो सिंपल सा डिस्काउंट प्राइस इक्वल्स टू होता है MP माइनस SP। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। तो X/5 इक्वल्स टू MP इज़ X, तो माइनस 1600 जो हमें गिवन है। तो अब 1600 को आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड ये X/5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
देन बस इसको सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना है, तो 4x आ जाएगा, 4x में 4 से डिवाइड करोगे तो 2000 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2000 वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक तरीके का टैक्स होता है। अगर 8% जो है 5400 है ना, इसमें 8% वैट भी इंक्लूड है। तो अगर आप 8% निकाल दोगे तो वैट विदाउट ऐड जो है इसका प्राइस क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो अगर उस पर वैट लग गया तो 108 रुपीज़ का हो जाएगा। तो वैट मतलब यही होता है 8%, 100 पे 8% और ऐड हो जाएगा तो 108 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। राइट इन क्वेश्चन नंबर 4, 8% वैट मीन्स क्या होता है, 8% वैट मीन्स that if the price without VAT, 8% VAT means होता है that if the price without VAT is 100 then the price with VAT कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया, ध्यान करो, 108। सिंपल सा ये। तो ऐसे ही हमें देखना है when प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज क्या है 5400, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू 1000 अपॉन 108 इंटू 5400, है ना, क्योंकि 8% था तो इसके पहले 100 रहा होगा ना, उसके बाद 108 हुआ है वैट के साथ। तो वैसे ही हमने ओरिजिनल प्राइस को निकालने के लिए 100 अपॉन 108 ऑफ 5400, तो इसको सिंपल सा सॉल्व करोगे। 54 1 जा 54, 54 2 जा होता है, अगेन 2 50 जा होता है 100, तो 50 इंटू 00 करोगे तो क्या आ जाएगा 5000। दैट मीन्स कि 5000 जो है उसका बिफोर वैट, जब तक वैट इंक्लूड नहीं हुआ था, वैट इंक्लूड होने के बाद 400 रुपीज़ और ऐड ऑन होंगे। तो यहाँ पे लिख दो देयर फॉर द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर द एडिशन ऑफ वैट वॉज 5000। राइट, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 5 पे। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 की तरह ही है, बस इसमें वैट लिखा है, इसमें जीएसटी लिखा है। आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो फाइंड करना है आर्टिकल बिफोर, जब जीएसटी ऐड नहीं हुई थी। तो जैसे हमने 4 किया ना वैसे ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो क्वेश्चन नंबर 5, लेट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट जीएसटी, तो कितना हो रहा होगा विदाउट जीएसटी, मतलब 100 हमने मान लिया कि लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल विदाउट जीएसटी वॉज 100 रुपीज़। अब क्या है विद जीएसटी कितना हो गया, कितना लगा 18%, तो क्या हो जाएगा विद जीएसटी 118 हो गया। 100% का 18 मतलब 18, तो 118 हो गया। तो वैसे ही व्हेन टोटल कॉस्ट इज 118, देन एक्चुअल क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट 100 आ होगा ना, जीएसटी के साथ 118, तो उसके पहले वाला 100 आ होगा। तो यहाँ पे जस्ट लिख दो 100। ठीक है, तो फिर हमें लिखना है व्हेन टोटल कॉस्ट इज़ 1 रुपीज़। अगर हमने मान लिया कि अगर टोटल कॉस्ट 1 रुपीज़ है, देन एक्चुअल क्या हो जाएगा, देन एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू 100 अपॉन 118।
जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया 100/108, तो क्या हो जाएगा टोटल, फिर से लिखो टोटल कॉस्ट इज 1239, देन एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू 1080118 इंटू 1239। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये यहाँ पे 0 ऐड ऑन हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे 123900 अपॉन में 118 मल्टीप्लाई, इस डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1050, डिवाइड करके आप देख लेना। ठीक है, तो मतलब क्या है, सो द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST इक्वल्स टू 1050 रुपीज़। ठीक है, बिना GST के 1050 की थी, जब GST लग गया तो 1239 का हो गया। आई होप समझ में आएगा। बस यहाँ पे लिखना है, जब टोटल कॉस्ट 118 था तो एक्चुअल 100 होगा, तो जब टोटल कॉस्ट 1 हो गया तो एक्चुअल कॉस्ट 100/118 हो गया। तो वैसे ही अगर टोटल कॉस्ट 1239 है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसका डिवीजन एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करने देना। दैट वाज चैप्टर नंबर 7 का 7.2 एक्सरसाइज। मिलते हैं हम 7.3 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।